अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले हम 7.4 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमने एग्जांपल सॉल्व की है, एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 18 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, फाइंड रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करनी है P, फॉर विच P का ट्रांसपोज लें, फिर A के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर P के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जिससे हम क्या करते हैं आइगन वेक्टर और फिर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो हम क्या करेंगे a माइनस लेमडा आई करेंगे, तो 2 माइनस लेमडा, तो यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये वाला डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4। तो हमें पता है कि a माइनस लेमडा आई किसकी इक्वल होता है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल p ऑफ लेमडा की इक्वल होता है। और p ऑफ लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ लेमडा हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमने क्या करनी है आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइगन वैल्यू के लिए हम p ऑफ लेमडा को इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन हम किसके ऊपर लगाएंगे, हम 1 के ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा एक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस लेमडा इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, कि एक रूट इसका क्या आएगा हमारे पास 1। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम लेमडा को कॉमन निकालेंगे, तो लेमडा इंटू लेमडा माइनस 4 माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे, तो लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 4, तो यहाँ से लेमडा माइनस 1 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू, इस टर्म को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेमडा माइनस 4 को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे हमारे पास रूट कितने आ गए, एक 1 यहाँ से आया है और एक 1 हमारे पास पहले ऊपर जब हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की थी तब आया था। तो यहाँ से रूट क्या आ रहे हैं, 1 और 1 क्या आ रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं। और हमारे पास तीसरा रूट क्या हमारे पास, लेमडा इक्वल टू 4। ऐसे ही हमारे पास लेमडा क्या बन गया, 1 1 और 4। तो इस रूट ऑफ इक्वेशन बने हैं ये हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास आइगन वैल्यू है, लेमडा 1 लेमडा इक्वल टू 1 1 और 4 क्या हमारे पास आइगन वैल्यू हैं। अब हमारे पास क्या आएंगे, ये क्या क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट है। तो रिपीटेड रूट का हमने एग्जांपल भी की है, एग्जांपल नंबर 18 जो की है वो हमने रिपीटेड रूट के ऊपर की थी, कि वो सेम हमारे पास क्या था कि उसमें कि हमारे पास रूट क्या हो रहे थे, रिपीटेड हो रहे थे। तो हमने इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया था। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने उस एग्जांपल को सॉल्व किया था। और इन दिस क्वेश्चन वी गेट, हमें क्या मिले हैं, रिपीटेड रूट मिले हैं। नो फॉर आइगन वेक्टर, फॉर आइगन वेक्टर आप फाइंड करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या लेंगे, 4 लेंगे। a माइनस लेमडा आई इंटू v इक्वल टू 0 वेक्टर का, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और v क्या होता है हमारे पास, x1 x2 और x3। नो यहाँ से हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे, 2 माइनस 2, यहाँ से तमाम डायगोनल में माइनस 2 आ जाएंगे। ऐसे ही है, तो हम ये वाली मैट्रिक्स ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर एंड पे जाके दोबारा यहाँ पे इसे दोबारा इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो अब हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास देखें इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, R1 और R3 को चेंज किया है। इस मैट्रिक्स में से हमने क्या किया है, इसमें से R1 और R13 चेंज किया है
मतलब कि जो हमारे पास R1 है वो R3 हो जाएगी और जो R3 है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास R1 हो जाएगी। ऐसे ही आप देख लें, इसको हमने चेंज किया है, तो चेंज करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गई है कि 1 -2 1 -2 1 -2 1 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 से नीचे वाले तमाम एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 -R1 करेंगे और R3 + 2R1 करेंगे। देखें ऐसे किया हमने, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 3 पे इस R को क्या कर देंगे, हम R3 को R3 में R2 प्लस करेंगे तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम क्या कर लेंगे, 1/3 के ऊपर R2 को डिवाइड कर देंगे, तो 9 हम इसे दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं, जैसे यहाँ से हमने ली थी R मैट्रिक्स। तो 1 1 -2 और 0 -1 1 0 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको, x1 + x2 -2 x3 = 0 और x2 -x2 + x3 = 0। तो अब हम क्या कह देंगे कि x3 क्या हमारे पास 1 इक्वल है, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं कि जब ये तमाम क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर है ये वाला, ये 0 नहीं हो सकता और इसके स्केलर क्या हो सकते हैं, तमाम 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से हम, क्योंकि ये वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो लीनियर इंडिपेंडेंस होते हैं, हमारे पास जो वेक्टर होता है वो 0 नहीं होता है और उसके स्केलर क्या होते हैं, वो 0 हैं। तो ये तमाम स्केलर क्या आ गए, हमारे पास 0 आ गए हैं। तो हम कहते हैं कि जो x3 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 इक्वल है। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास x3 1 इक्वल है, तो x2 क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर 1 इक्वल हो जाएगा और x2 भी 1 इक्वल हो जाएगा, x3 भी 1 इक्वल हो जाएगा। तो x1 भी हम निकाल लेंगे, x2 इक्वल टू x3 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से देखें तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 इक्वल, क्योंकि x3 क्या हमारे पास 1 इक्वल है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x1 + x2 - 2 x3। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास a है और x3 की वैल्यू भी हमारे पास a है, तो x1 क्या आ जाएगा, हमारे पास a आ जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर क्या आ जाएगा, हमारे पास x1 x2 x3 = a। तो ये कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो इसको हम ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज वेक्टर फाइंड करना है। तो नॉर्मलाइज इसका नाम लेंगे, नाम लिया है तो हमारे पास क्या आएगा, √3। नॉर्मलाइज वेक्टर क्या बन जाएगा, हमारे पास 1/√3 1/√3 और 1/√3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नो फॉर अब हमारे पास λ = 1 लेंगे, λ = 1 लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 1 1 तमाम बन जाएगा। तो यहाँ से हम नीचे R मैट्रिक्स ले लेंगे तो नीचे वाली दोनों रो क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो हम हमारे पास इसी में अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या कहेंगे कि हमारे पास x2 क्या है, 1 इक्वल है, और यहाँ से क्या कहेंगे, x3 क्या हमारे पास b की इक्वल है। तो हम जरूरी नहीं है कि हम x2 को a कहें, हम x2 को b भी कह सकते हैं और x3 को a कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, x2 को a का और x3 को b कह दिया। तो x1 क्या आ जाएगा, हमारे पास a + b, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू लगा देंगे, x2 की वैल्यू लगा देंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो वेक्टर आ गए, -1 1 0 और -1 0 1। तो ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर आ गए ये हमारे पास फॉर λ = 1 के ऊपर। और ये जो वेक्टर हमारे पास, अब तीनों वेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो वेक्टर v1 जो वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल है v2 और v3 के ऊपर। v1 इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है कि अगर इनको आपस में लीनियर
इसमें प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये आप देख लें कि इनका अगर लीनियर इनर प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। बट V2 प्राइम और V3 प्राइम जो है ये आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए एक ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड करना होगा। V2 and V3 are not orthogonal, so we return a vector orthogonal to V2 prime. A vector in सबस्पेस हम कहते हैं कि V2 और V प्राइम और V3 प्राइम इनके अंदर ये क्या कर रहा है, एक वेक्टर जनरेट कर रहा है। तो उस वेक्टर किस फॉर्म का होगा कि हम एक स्केलर को V2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस V3 प्राइम इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, V3 डबल प्राइम। तो अब हम ऑर्थोगोनल वेक्टर है ये जो हमारे पास वेक्टर है, क्या हमारे पास V2 प्राइम के साथ ऑर्थोगोनल वेक्टर ले रहे हैं। तो V2 प्राइम V3 डबल प्राइम, तो V3 डबल प्राइम की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई है इसकी। तो अब इनका बाय थर्ड कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट की अगर आप देखें तो वहाँ पे इसको सॉल्व किया है कि इस वेक्टर को दोनों इसके साथ पहले लिखेंगे इनर प्रोडक्ट के साथ, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे। तो ये जो स्केलर है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू V2 प्राइम और V2 प्राइम प्लस V2 प्राइम इन प्रोडक्ट ऑफ V3 प्राइम। तो अब हमारे पास इनको सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं कि अगर दो वेक्टर हो तो हम इसको सॉल्व करने के क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट लेते हैं, एक वेक्टर का क्या कर लेते हैं, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही काम करेंगे। तो अब यहाँ पे अब हम वेक्टर की वैल्यू जो हमारे पास V2 प्राइम है वो वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो अभी हमने इधर फाइंड की हुई है, ये तीनों दो वैल्यू ये वाली इधर हम पुट करेंगे। यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज है। तो नेक्स्ट हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट आपको पता है इसको आपस में प्रोडक्ट करेंगे और इसको आपस में प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 के क्या होता है, 2 ही होता है, और डिटर्मिनेंट 1 के क्या होता है, 1 ही होता है। तो 2a इक्वल टू 2a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, V2 प्राइम और V3 डबल प्राइम का इन प्रोडक्ट आ रहा है। तो हमें पता है कि V2 और प्राइम और V3 डबल प्राइम क्या ऑर्थोगोनल होते हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, 0 के। तो इसका मतलब है 2a प्लस 1 किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2। तो अब हमारे पास V3 जो वेक्टर हमने कहा था कि ये इस तरह का होता है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, -1/2 पुट करेंगे, और V2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, और V3 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, और इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो -1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 और 1। फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 और 2 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्योंकि हमने जब इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 इधर भी आएगा। तो हमने क्या कह दिया कि 2 V3 डबल प्राइम के इक्वल है, हमारे पास V3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है हमारे पास ये ऑर्थोगोनल है किसके साथ, V2 के साथ, इस V2 के साथ। V2 के ये जो वेक्टर हमने लिया है ये किसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो हम ये वेक्टर ले लेंगे, और ये V3 जो वेक्टर था उसके साथ ऑर्थोगोनल नहीं होगा क्योंकि वो अब चेंज हो गया है। तो अब ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है तो हम इनके नाम दोबारा क्या कह देंगे कि V2 क्या हमारे पास V2 प्राइम है। तो हमारे पास V1 तो वही पहले वाला वेक्टर है। अब इन तीनों वेक्टर पे एक हमारे पास V1 वेक्टर ये वाला V3 वेक्टर, V1 वेक्टर और V2 वेक्टर, तीनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, इनको नॉर्मलाइज वेक्टर बनाएंगे क्योंकि ये हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो नॉर्मलाइजिंग करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, आपको पता है कि V1 का नॉर्मल हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, V2 का करेंगे। तो V2 का क्या है हमारे पास, -1 का स्क्वायर
और 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 आएगा। और तीसरा क्या होगा हमारे पास इसमें कि 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर 6 आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों वेक्टर आ जाएंगे। अब इन तीनों वेक्टर में से हमने इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेक्टर लिखनी है हमने कॉलम की फॉर्म में लिखनी है, तो अब हम इसको कॉलम की फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तीनों वेक्टर को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ये मैट्रिक्स बनेगी। फिर हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, आप देख लें कि हमने पहले मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, पी का ट्रांसपोज इस तरह ने दिया, फिर ए पी को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये जो मल्टीप्लिकेशन की हुई है हमने ए पी की मल्टीप्लिकेशन की हुई है। आप आराम से देख लें कि ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की हुई है। ए पी की जो मल्टीप्लिकेशन की हुई है ये वाली है। उसके बाद इनको सॉल्व किया तो फिर हमने पी ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। फिर हमने क्या किया, पी के ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। तो जो आंसर है हमारे पास 41100, ये वाला जो आंसर आया ये वही लैम्डा की वैल्यू है जो हमारे पास आइगन वैल्यू थी। ये जो वैल्यू आई है ये 4 भी हमारे पास वैल्यू है, 1 और 1 ये क्या है हमारे पास आइगन वैल्यू ही है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।